अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज स्टार्ट करने लगे हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर मुझे कोई कहे कि सेकंड ईयर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में से कौन सी स्टार्टिंग है आपके लिए, तो एक्सरसाइज 2.3 की स्टार्टिंग है। उसकी रीज़न आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन की दुनिया में कदम रखने लगे हैं, यानी कैलकुलस। आपकी बुक में जो मैंने एक क्लास बनाई थी, फुल बुक मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने पेयरिंग स्कीम के बारे में बताया था और बुक का इंट्रोडक्शन दिया था। आई हाईली रिकमेंडेड दैट। अगर किसी ने वो क्लास मिस की है, नॉट अ गुड थिंग। उस क्लास को ज़रूर देखो, उस वीडियो को कंप्लीट देखो स्टार्ट से एंडिंग तक। वहाँ मैंने बताया था चैप्टर 2 और 3 इज़ अ कैलकुलस, जो आगे बीएससी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ भी करने जा रहे हो आगे, तो वहाँ पे कैलकुलस आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये लाइफ टाइम आपके साथ चलेंगी चीज़ें, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, चैप्टर 2 भी और 3 भी। तो उसकी शुरुआत आज होने लगी है। जो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं, जैसे अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, अभी बहुत छोटा है, तो नर्सरी में भी नहीं है फॉर एग्जांपल वो, तो आप कहते हो बेटा आप 1 2 3 सीखने लगे हो, तो आज आपका स्टार्टिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। क्यों? क्योंकि वो मैथ पढ़ना शुरू करने लगा, तो लाइफ पूरी उसके काम आएगा। वैसे ही डिफरेंशिएशन जो शुरू होने लगी 2.3 से, वैसे 2.1 से हो चुकी है, बट एक्चुअल चीज़ें आज शुरू होने लगी हैं। तो इस लिहाज से ये क्लास बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ सच में उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको, क्लास को ठीक से, अच्छे से, डिटेल से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर किसी ने ये क्लास नहीं देखी हुई और आगे चला गया, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ मेंशन करता रहूँगा। तो जिन्होंने ये क्लास देखी है, प्लीज़ दूसरों को बताइएगा कि वो ये क्लास ज़रूर देखें, ताकि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करें तो उन्हें हेल्प भी हो और कुछ चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। क्योंकि बेसिक्स पता हो तो आगे चलने में बेनिफिट होता ही होता है। अगर आप डायरेक्ट किसी चीज़ को अप्लाई करना चाहते हो विदाउट फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बस करना चाहते हो, सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ वैसा ही है, इस एक्सरसाइज में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इतनी तारीफ होगी इस क्लास की, तो इतना ज़्यादा मैं डिले नहीं करता, जल्दी से आपको इस क्लास की तरफ ले जाता हूँ। बुक ज़रूर सामने रखिएगा, और बुक में 2.3 से पहले और 2.2 के बाद जितने पेजेस हैं उन सब का जिक्र मैं इसमें करने लगा हूँ। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी बात को इस वर्ड से, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन से ये वर्ड लिया गया है और डेरिवेटिव का मतलब होता है, जो हम 2.1 की क्लास 0 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखी तो वो क्लास भी जरूर देखना। किसी चीज में कितना चेंज आता है, यानी एक वैल्यू में जो चेंज आता है उसे कहते हैं उस चीज का डेरिवेटिव। किस वैल्यू में कितना चेंज आया। एक बंदे की सैलरी 30,000 से 35,000 होगी, तो उसकी सैलरी में चेंज कितना आया, 5,000 का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5,000। ये एक आम जुबान में समझाने के लिए अच्छी एग्जाम्पल है। तो माइंड में रखिएगा, डेरिवेटिव मींस द रेट ऑफ चेंज इन दैट थिंग। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी बात को। इसमें कुछ रूल्स हैं जो डिफरेंट तरीके से बुक में बताए गए हैं। कहीं लिखा होगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कोशेंट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट, या डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ अ कोशेंट रूल। मैंने सीधा सीधा नाम लिख दिया कि ये सब डेरिवेटिव्स हैं। और डेरिवेटिव किसका है, पावर रूल। डेरिवेटिव का पावर रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का कोशेंट रूल। और कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो आपको पहले से पता होंगी, तो 2.3 करने में आसानी होगी। जिनमें सबसे पहली बात, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स मतलब फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड कांस्टेंट। तो ये वो बेसिक बातें हैं जिन्हें आपने अच्छे से समझना है। शुरू में किस बात से करना चाहूंगा कि इसको लिखने का अंदाज क्या है। ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। आई वॉन्ट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यही है ना, मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहता हूं। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने लिखना है, एक लाइन आपने खुद से याद रखनी है माइंड से, कि आपने हमेशा ये वर्ड लिखना है, डिफरेंशिएट, इंक गिर गई सॉरी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। DIFF एक्चुअली डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएट को, कि ये डिफरेंशिएट करेगा। डेरिवेटिव फाइंड करने को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट। विद रिस्पेक्ट टू, ये डॉट लगा के WRT लिखना है। ये एक अच्छी हैबिट है। क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। किसके जरिए, तो आपने याद रखना जो भी वेरिएबल गिवन है, जो कि अभी 2.2 में भी हमने ये बात डिस्कस की थी, जब DT आ गया था, DZ आ गया था, तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है। अगर x आ गया तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमारे फंक्शन में यहाँ होता z, तो हम कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। अगर होता n तो विद रिस्पेक्ट टू n। वैसे n कांस्टेंट के लिए हम अक्सर लिख लेते हैं। अगर लिखा होता t तो विद रिस्पेक्ट टू t। मैं जल्दी से इसे क्लीन करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। ऑलराइट, तो अब अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें तो लिखने का अंदाज क्या है, जरा ठीक से समझिएगा। जो भी फंक्शन है, जैसे y लिखा है, तो आप लिखेंगे d ओवर dx। इस चीज को आपने अपने ब्रेन में रख लेना है हमेशा हमेशा के लिए। चले मैं यहां लिख देता हूं d ओवर
dx, बस इसको ब्रेन में फिक्स कर लो, रट्टा लगा लो कि d/dx ये बार बार आएगा। ठीक है, ये किस चीज को दर्शाता है, दिखाता है? डेरिवेटिव। ये बयां करता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जल्दी से मैं लिख देता हूं, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है dy/dx फाइंड कर रहे हैं किसका? हमारे पास एक फंक्शन है x⁻n, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करने लगे। तो अब जो मैं लिखूंगा उसको पूरे ध्यान से आपने देखना है और समझना है। क्या लिखने लगा हूं मैं, जरा गौर से समझिएगा। आपने क्या करना है कि जो चीज यहां पे लिखी हुई है, मैं ब्लू से लिख देता हूं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। x की पावर है n, तो आपने लिखने का तरीकेकार क्या है? डेरिवेटिव जो फाइंड करना है, पहले आपने लिखनी है पावर, यानी जो भी पावर में लिखा है उसे लिख देना। ठीक, उसके बाद आपने लिखना है फंक्शन जो कि क्या है? x। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है n पावर में जो भी दिया गया उसमें से -1। हाँ, यही तरीकेकार है। अगर लिखा हो कि x का स्क्वायर, यानी कि अगर डेरिवेटिव, मैं साथ साथ बताता जाता हूं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। x की पावर है 2, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे पहले पावर फिर फंक्शन, यानी कि x और फिर पावर में से एक कम। यही बोला ना मैंने, पहले पावर फिर फंक्शन फिर पावर में से एक कम, कुछ भी वैल्यू -1 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसी वैल्यू का जो वैल्यू दी गई है जैसे x, उसका डेरिवेटिव फिर से, या क्योंकि पहले पावर थी या बिना पावर के, बस ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है। तो इसके आगे क्या आएगा? इससे आगे आएगा फिर दोबारा से डेरिवेटिव किसका? x का। सो क्या रट्टा किस चीज का लगाना है? x एक फंक्शन है, उसकी पावर है n, पहले पावर पहले फिर फंक्शन पावर में से एक कम, पहले पावर फिर फंक्शन पावर में से एक कम यानी -1, फिर बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। ये करते इतनी दफा है और ये रिपीट इतनी दफा होता है कि ये याद हो जाता है। पहले पावर फंक्शन पावर में से कम और फिर बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले पावर फिर फंक्शन पावर में से कम फिर बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। ये बार बार स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं और फिर उन्हें याद हो जाता है। प्रैक्टिस बड़ी सिंपल सी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम इंशाल्लाह जब इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। मैं एक छोटी मोटी एग्जांपल भी अभी जल्दी से करवा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा सॉल्व कैसे करना है। चले, देर क्या लगानी, मैं जल्दी से करवा ही देता हूँ। एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटी सी, ये नहीं कि बुक में से ले रहा हूँ, बस ऐसे ही ले रहा हूँ। एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे x की पावर है 3, तो मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करने को क्या दिया गया? नो प्रॉब्लम, 1 मिनट में हो जाएगा। मैं लिखूंगा dy/dx। ये लिखने का तरीका है, ये स्टेप आपने हमेशा लिखना है। टीचर अक्सर खा जाते हैं, मैं भी खा जाया करूंगा, लेकिन ये स्टेप आपने हमेशा करना है। dy, इधर भी dy/dx, y साथ आ गया, इधर भी dy/dx और आगे फंक्शन। क्या बताया था मैंने? पावर क्या है? 3, फिर मैंने क्या था? फंक्शन पावर में से एक कम कर दिया, और फिर बगैर पावर के यानी कि बिना पावर के इस चीज का क्या आएगा? डेरिवेटिव मतलब dy/dx। समझ रहे हैं ना? लिखने का अंदाज समझना आप। ओके, आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये आ गया 3, ये x आ गया और पावर 3 में से 1 गई तो क्या बची? 2। आई होप यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अब इसका क्या होगा? dx/dx, यानी इस चीज का क्या होगा? तो हमने यहाँ पे एक नोट्स लिखने के तौर पे बता दिया कि याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, क्योंकि अगर ऊपर भी वही चीज है जो नीचे है, तो dx/dx है, dt/dt है, विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं और ऊपर भी x ही मिला हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं और t ही मिला हुआ है। ये बातें आपको आगे और बेटर समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अभी के लिए याद ये रखो कि अगर आप उसी चीज का हो, यानी कि डेरिवेटिव ले रहे हो जो नीचे लिखा है, यानी कि x का ही लिखा है dx, t का ही लिखा है dt, यानी d/dx। अभी x को माइंड में रख लेते हैं कि x, सिंपल x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। वो देखो लिखा हुआ, अगर हम dx/dx का डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल होगा? 1 के। आप कहेंगे सर ये कैसे? बस रट्टा लगा लो, प्रूफ बुक में हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे उस प्रूफ को करने की खासी जरूरत नहीं है, कुछ लोग करने बैठ जाते हैं, की बुक्स में भी मिल जाएगा आपको, बट आई डोंट थिंक सो कि उसकी कोई खासी जरूरत है। तो इस पूरी ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया? 1। 3 एज इट इज, x एज इट इज, 3 में से 1 गए पावर में 2 और ये आ गया 1। तो बचा क्या? 3x² और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ले जी, इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहेंगे जो इंशाल्लाह हम करेंगे। पर अब कुछ बातें ऐसी जो आपको बतानी जरूरी है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अगर नोट कोई करना चाहे तो जरूर करें, पावर रूल के साथ ये एग्जांपल, क्योंकि ये आपको आनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। मैंने बताया यही था, एक फंक्शन मिलेगा, एक फंक्शन की पावर होगी, आपने क्या करना है? पावर पहले, ये देखो जब डेरिवेटिव लेना है पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। ये बोला ऐसे ही जाता है, फिर याद हो जाता है, डोंट वरी। ओके, अब जो बातें इंपॉर्टेंट बतानी रहती हैं वो मैं जल्दी से आपको बता दूं। अब यहां तक हमने ये समझ लिया, इसे कहते हैं पावर रूल।
यानी कि एक फंक्शन की पावर दी गई है। अब दूसरा रूल ये है कि अगर प्रोडक्ट आ जाए, यानी कि दो फंक्शंस हों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शंस मिल जाए, ये देखो ना एक ही फंक्शन है एक्स की पावर एन, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे दो फंक्शंस आ जाएं तो क्या करेंगे? क्या हम सिंगल सिंगल इनका डेरिवेटिव ले लेंगे इस प्रोसेस के साथ? बिल्कुल नहीं, यही बताया जा रहा है। तो इसके लिए एक रूल है, हाँ, तो ये रूल क्या कहता है कि अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है दो फंक्शंस का, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फंक्शन बीच में कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल साहब क्या फरमाते हैं? पहला फंक्शन वैसे ही, एफ ऑफ एक्स वैसे ही, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस का सिंबल, फिर देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। लिखा है, याद कर लीजिए, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। वो जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक सो, जिसमें ये रूल अप्लाई होगा, तो वो हम इजीली कर लेंगे 2.3 का, वो टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी है। जब हम करेंगे तो बहुत आसान लगेंगे, अभी थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे। क्वोशंट रूल की बात करते हैं कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो नो प्रॉब्लम, अगर हमने उनका डेरिवेटिव लेना है तो सिंबल तो गाइस यही लगेगा, ठीक है। तो इसको भी याद करना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्ट को याद किया, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। इसे कैसे याद करना है? इसे याद करना है नीचे वाला और ऊपर वाला करके। मैं ऐसे बोलूंगा तो आपने भी याद कर लेना है, ठीक है। 2-3 दफा रिपीट करोगे हो जाएगा याद, वरना जब क्वेश्चंस करेंगे तब तो हो ही जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर से नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, यानी नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जब ऊपर लिखेंगे तो वैसे ही बस लिखेंगे फंक्शन को, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट में प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। बस ऑपोजिट मैंने याद रखा हुआ है इस तरीके से। मैं रिपीट कर देता हूँ मैं कैसे याद रखता हूँ। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऐसे ही याद रखना पड़ता है। सॉरी, आप कहेंगे सर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स करके याद करेंगे तो कैसे याद होगा? नो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस अब ऊपर वाला वैसे ही और पहले वाले का, नीचे वाले का डेरिवेटिव। आई होप सो थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, और जिनको नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम, जब हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, और मुझे ये वाला एरिया थोड़ा सा इरेज करना पड़ जाएगा। चले मैं इधर गुजारा करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये भी लिखा रहे आपको समझ भी आ जाए। पहली बात तो समझ आ गई होगी कि अगर कहीं लिखा है dx ओवर dx तो किसके इक्वल है? 1। अगर कहीं लिखा है d ओवर dt और फंक्शन में भी t है तो वो किसके इक्वल है? 1 के। अगर इसी तरह लिखा है dy ओवर dy तो वो क्या है? 1। तो जो विद रिस्पेक्ट टू जो है ना वो 1 है। ओके, अभी सिर्फ इसकी बात होगी तो इसी की करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। dx ओवर dx, ये सिर्फ आइडिया के लिए था कि आने वाले टाइम में जब आएगा तो पता होगा। ओके, उसके बाद लिखा है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, तो आपने रट्टा लगा लेना है कि जब भी किसी भी वैल्यू का, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये हम 2.1 के क्वेश्चन 2.1 की क्लास 1 में या क्लास 0 में, क्लास 0 में आई थिंक सो मैंने ना एग्जांपल्स करवाई थी, वहां बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं ना होता। फंक्शन कैन बी एबल टू चेंज बट कांस्टेंट कांट बी एबल टू चेंज, कांस्टेंट नेवर गोइंग टू बी चेंज। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, चाहे डी ओवर dx आप ले रहे हो 100 का, आंसर क्या आएगा? 0। तो कोई भी नंबर है, c का मतलब है कांस्टेंट, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 0 के। पर एक ऐसा डेरिवेटिव जहां पे आपको कहा गया कि दो वैल्यूज हैं, जैसे लिखा हुआ है 4x, तो अब ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक फंक्शन है 4x। तो अब आपने क्या करना है, जैसे 4x की पावर 3 लिखी है, ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं 4x की पावर 3। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि कांस्टेंट को पहले लिख लेना है बाहर, यानी कि ये एक वैल्यू है, और डेरिवेटिव सिर्फ फाइंड करना है वेरिएबल वाली वैल्यू का। तरीका समझ आ गया होगा आई होप सो। मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपको कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है और उसकी पावर भी है, ये वाला रूल भी लग रहा है और कांस्टेंट भी लग रहा है, दोनों इकट्ठे हो गए, तो अब वो पूरे का पूरा एक फंक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसका डेरिवेटिव अलग इसका अलग नहीं ले सकते। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता कि मैं ये एरिया रेज कर देता हूँ, अच्छे से समझिएगा जो बातें मैं बता रहा हूँ, बड़े काम आएंगी आपके। अगर ऐसे लिखा होता 4 + x की पावर 3 और इसका डेरिवेटिव लेना होता, हाँ अब इंडिविजुअल हो जाना था, यानी इस स्टेप के बाद हमने क्या करना था, हमने 4 का डेरिवेटिव अलग लेना था और x की पावर 3 का डेरिवेटिव अलग लेना था। लेकिन ये सिचुएशन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 4x की पावर 3। तो आप कहेंगे सर इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल तो तब लगेगा जब दो फंक्शन होंगे, यहाँ पे तो एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है। तो मैंने वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट और फंक्शन इकट्ठे आ जाए, ये दो फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर x की 3 और y की 3 होता तो दो फंक्शन होते। तो ये 4 कांस्टेंट है और x की पावर 3 एक फंक्शन है। तो फिर क्या करेंगे,
हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिख देंगे और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना शुरू कर देंगे। और x की पावर 3 का फिर वही प्रोसेस है, क्या 4 वैसे ही रहेगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो 3 पावर में से 1 कम यानी कि 2, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा 1। वो आप प्रोसेस भी देख सकते हो जो मैंने पहले किया था। तो फाइनल आंसर क्या आया 4 3 12 x के। लीजिए ये इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये सिर्फ आइडियोलॉजी बनाई है मैंने, आपकी आइडिया बनाया है। मैं रिपीट जल्दी से कर देता हूँ। डेरिवेटिव फाइंड करना है, पावर रूल बेसिक चीज़ है कि अगर कोई वैल्यू दी गई हो x की पावर 3 तो उस पर पावर रूल लग जाएगा। अगर कांस्टेंट और फंक्शन दोनों आ जाए तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ बताई जा रहा हूँ। अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे अच्छे से समझ आएगी। डोंट वरी, बहुत ईजी होगा। डोंट वरी एट ऑल, अच्छे से समझ आएगी। मैं जितनी दफ़ा डोंट वरी कह रहा हूँ सच में इतना ही आसान होगा। अगर हम डेरिवेटिव x का लेंगे dx ओवर dx तो वो आंसर आएगा हमेशा 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होगा 0 एग। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि कांस्टेंट और फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का लेंगे। प्रोडक्ट आएगा तो 2 फंक्शन होंगे तो प्रोडक्ट लगेगा। तो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। मैं समरी बांध रहा हूँ ना तो स्पीड में बोल रहा हूँ। डोंट वरी एट ऑल, फिर से जब हम क्वेश्चंस करेंगे समझ आएगी। क्वोशंट रूल, ये जब मैं तसल्ली देता हूँ ना तो फिक्र ना किया कीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भी तसल्ली दी थी। वो भी परेशान हो जाते थे कि मैं कैसे लोगों को इस्लाम की तरफ लाऊं, ईमान कैसे उनके अंदर जज़ब करवा दूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी देखकर अल्लाह ताला उन्हें तसल्ली देते थे। तो ये उधर से मैंने सीखा कि अल्लाह की और हुजूर हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक की सुन्नत है तसल्ली देना। और तसल्ली झूठी कभी नहीं देनी, सच्ची तसल्ली देने की कोशिश करो, ताकि क्योंकि मुझे पता है इंशाल्लाह आप ये कर पाओगे। बस कुछ ही टाइम है। जैसे ही आप अगली क्लासेस देखोगे, क्वेश्चंस देखो, आप कहोगे ओके सर सही कह रहे थे, हमें अब समझ आ रही है। तो क्वोशंट रूल क्या, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये रट्टा इंशाल्लाह लग जाएगा। डोंट वरी, बस इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं बोर्ड के काफ़ी साइड पे जानबूझकर खड़ा हो रहा हूँ ताकि आप नोट कर सको। वीडियो को पॉज जरूर करना है, नोट करना है, सारे का सारा नोट्स बनाने हैं, याद भी करना है, क्वेश्चंस भी फॉलो करने हैं। जब क्वेश्चंस होंगे तो और अच्छे से समझ आएगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।